ओके, सो आज है 20 अप्रैल, दिन है मंडे। तो हम सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं, फिर US 100 की बात करेंगे। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आज की कैंडल ने काफ़ी बड़ा गैप डाउन मारा था। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुई थी मार्केट, यहाँ पे ओपन हुई थी, तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन मारा था। ठीक है, हमारे पास में ये FAG था, लेकिन अगर आप देखोगे इसके 50% को अभी भी स्टिल क्या रिस्पेक्ट मिल रही है, सिर्फ विक गई है। और इसने प्रीवियस कैंडल का लो और उसने 14 अप्रैल का लो को उड़ा दिया और ऊपर जा कर के क्लोज हो गई। ठीक है, और हमारे पास में ये जो एक और बुलिश FAG था, मार्केट ने इसको भी अच्छे से रिस्पेक्ट दिया। इसके बाद में अगर हम 4 आवर पे जाएँ तो 4 आवर पे अगर आप देखोगे तो 4 आवर की भी बॉडी भी कितनी अच्छे से इस FAG को रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते जाते हैं 1 आवर पे। तो 1 आवर पे ये बॉडी तो गई है, लेकिन 4 आवर की नज़र से देखेंगे तो यहाँ पे एज अ वीक है ये। ठीक है, तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वीक है। ठीक है, भले 1 आवर पे बॉडी नीचे को क्लोज हो गई, कोई बात नहीं। हमारे पास में ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है। ठीक है, अगर हम 15 मिनट पे जाते हैं तो 15 मिनट पे अगर आप जाओगे तो 15 मिनट पे आपको ये एक FAG मिलेगा। मार्केट नीचे जाती है, लो वगैरह उड़ा करके डेली लो ऊपर जा कर के इसके 50% को टच करके मार्केट रिवर्स होती है। हमारे पास में ये एक FAG है 15 मिनट का, ये नीचे की तरफ नहीं टूटना चाहिए। अब मान लो कि देखो, इसका 50% अगर टूट भी जाता है, लेकिन ये फुल FAG के नीचे क्या है, हमारे पास में CE है, वही डेली टाइम फ्रेम का, तो ये मार्केट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हम इसको एज अ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं कि इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम का CB है, तो सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल बायस है वो बुलिश है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अपना डिक्सी है, डॉलर इंडेक्स, क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी बेरिशनेस शो कर रहा है, काफ़ी धड़ाम से गिर रहा है, देख रहे हो। तो हमारे पास में उस दिन इसमें भी एक न्यू वीक ओपनिंग गैप बनता है, न्यू वॉक। ये हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम है, ये ऊपर की तरफ नहीं टूटना चाहिए, ये एज अ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करेगा। और जैसा मैंने उस प्रीवियस के लेक्चर में मैंने बताया था, ये काफ़ी स्मूथ सी रेजिस्टेंस सी बन गई है। मार्केट अगर इसको किल भी करती है तो इसके ऊपर कोई भी बॉडी प्रेजेंट ना करे इस FAG पे। ठीक है, मार्केट ने इस स्मूथ सी रेजिस्टेंस को या क्लीन हाइस को किल कर दिया और नीचे वापस आ गई। ठीक है, जो कि हम चाहते थे। ठीक है, ओवरऑल ये मार्केट बेयरिश ही है, मतलब डिक्सी, इसलिए हम गोल्ड को प्रेफर कर रहे थे कि वो बुलिशनेस शो करे। ठीक है, 4 आवर पे अगर हम जाते हैं तो अगर आप 4 आवर पे भी जाओगे, हमारे पास में ये जो हमारे पास में एक और FAG था 4 आवर पे, उसके 50% पे टू द टिक है 4 आवर की कैंडल बॉडी रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, टू द टिक बॉडी रिस्पेक्ट दे रही है उस कैंडल को, देख लो देख लो। ठीक है, अब अगर हम सेटअप की बात कर लेते हैं कि सेटअप किस किस तरीके से बनता है। सबसे पहले न्यूयॉर्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं लंदन की। लंदन में भी एक सेटअप था। यहाँ पे अगर आप देखोगे लंदन 2 AM यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 AM होते हैं, तब ये इस 15 मिनट की नज़र से इसने ये प्रीवियस हाई उड़ा दिया था, तो ये थोड़ा ओवरऑल बुलिस की तरह एक्ट कर रहा था। अगर हम डिक्सी में जाते हैं, सॉरी गोल्ड में जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमारा 2 AM की जो ये लाइन मैंने खींचा, वो ये वाला जो लाइन है, ये मिडनाइट ओपनिंग का है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लीन से कुछ हाइस पड़े हुए थे। ठीक है, लंदन सेशन के टाइम पे 5 मिनट भी जा करके देखो तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियरली नज़र आएगा। ठीक है, 5 मिनट की नज़र से देखोगे तो ये क्लीन हाई जिसकी मैं बात कर रहा था, ये क्लीन हाइस पड़े हुए थे। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, हमारे पास में ये एक एशियन लो का 850 का ये जो लो था ये, और ये हमारे पास में ये जो लंदन के टाइम पे बना हुआ था। ठीक है, 140 AM के टाइम पे, तो यहाँ पे SMT डाइवर्जन हो रही थी। क्यों SMT डाइवर्जन? क्योंकि सिल्वर ने उस टाइम पे अपना वो लो ले लिया था। ठीक है, एशियन का कह सकते हैं ये वाला, ये इसने यहाँ पे अगर आप देखो कि 850 और इसने ये लो ले लिया था और इसने नहीं लिया था SMT डाइवर्जेंस। और यहाँ पे जो 15 मिनट का जो हमारे पास में FAG थे, इसको रिस्पेक्ट मिल रही थी। और अगर यहाँ पे आप देखोगे न्यू वीक ओपनिंग गैप का लोअर क्वाड्रेंट और जो हमारे पास में ये जो डेली टाइम फ्रेम का अपर क्वाड्रेंट था वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है, ये ईजिली ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे भाई यहाँ पे बॉडीज़ क्यों है,
गुड गुड। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइम, स्पेसिफिक टाइम की, वेट करो स्पेसिफिक टाइम कैसे। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास में एक एफ है, ये बेरिश और ये बुलिश, तो BPR बन गया। इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर रही है, सिर्फ विक जा रही है, ठीक है, विक जा रही है। अब अगर आप उसकी बात करो कि भाई यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, यहाँ पे तो काफ़ी झोल है, यहाँ पे काफ़ी गंध मची हुई है। 2 AM के टाइम पे अगर आप देखोगे मार्केट में ये ऊपर नीचे, अगर आप यहाँ पे देखोगे माइक्रो टाइम पे 250 से लेकर 3 टाइम तक माइक्रो टाइम, मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने से पहले ये जो कुछ स्विंग लोस थे, मार्केट ने इसको सफाया किया और ऊपर रिवर्स हुआ, और ये जो कैंडल है इसने स्ट्रांगली ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, ठीक है। और दूसरी कैंडल ओपन होती है टू द टिक, उसी लेवल को जो कि ओवरलैप कर रहे थे उसी को टच करके रिवर्स हो गया। क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे इंडिकेशन मिल गई थी वो भी माइक्रो टाइम पे कि ये क्लीन हाइस, ये जो पड़े हुए हैं ना इतने सारे क्लीन हाइस इसने बना दिए, इसकी तरफ जा रही हो मार्केट, उसी माइक्रो टाइम पे चल ली गई और किल कर दिया, ठीक है। हाँ तो हाँ, अगर आप 2M यहाँ पे होते हैं ना, है ना, 2M के अगर जस्ट बाद भी अगर आप ट्रेड लेते तो हाँ SL जा सकता था, बिल्कुल जा सकता था, इसमें कुत्ता प्राइस एक्शन है साला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक और बेड बन सकता था जाने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं न्यूयॉर्क सेशन की बात करूँ तो न्यूयॉर्क सेशन में अगर आप जाओगे तो हमारे पास में न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे हमारे पास में ये एक FG था, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे होते हैं 7 AM, अगर आप देखोगे अच्छे से 7 AM, यहाँ पे हमारे पास में एक 15 मिनट का FG था, ठीक है। और ऊपर से कितना अच्छे से मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। ऊपर हमारे पास में ये एक लंदन का हाई कहाँ पे है ये, ठीक है। और ये एक हाई, ये लंदन का हाई है और ये मतलब नॉर्मल वाला स्विंग हाई है, ठीक है। और ये एशिया का हाई है। 5 मिनट पे जाओगे तो 5 मिनट पे आपके पास में ये एक FG था छोटे टाइम फ्रेम पे। हमारी नज़र इस पे थी कि इस पे नज़र हमारी होनी चाहिए कि 7 AM के टाइम पे मार्केट क्या करती है इस FG के साथ में, ठीक है। यह हमारी नज़र ऊपर बुलिशनेस की तरफ है। सिल्वर पे जाओगे, सिल्वर पे भी हमारे पास में ये एक FG था, ठीक है। ये FG 5 मिनट पे 7 AM यहाँ कहीं पे होते हैं, ठीक है। मार्केट इनिशियली ऊपर जाती है, जैसे ही इसने यहाँ पे इसके 50% को ऊपर की तरफ वो करने लगा, ठीक है। ये देखो 740 AM है ना, 730 740, उसी टाइम पे इसको देखो 740 730, ये 740, बस आपको कोरिलेशन मिल गया। ऊपर से डिक्सी में जाओगे तो डिक्सी में हमारे पास में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास में ये एक FG था जो कि ओवरलैप कर रहा है न्यू वीक ओपनिंग गैप के CE के साथ में, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन बन गया था, ठीक है। और ये का BPR है हमारे पास में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, ये ऊपर की तरफ फेल नहीं होना चाहिए हम चाहते, ठीक है। और ऊपर का ये जो FG है ये इंटैक्ट रहे, इसका अपर 50% मत खाए ओपन रहे, ठीक है। कोई भी बॉडी पसंद ना हो, या हम ये चाहते हैं, ठीक है, स्टे, कोई भी बॉडी स्टे ना करे, हम ये चाहते हैं। अब इसके बाद में 7 AM ये होते हैं यहाँ कहीं पे, कहाँ पे है 7 AM, यहाँ पे 7 AM था यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके लोअर 50% पे आ गई, ठीक है, लोअर 50% पे आ गई। तो हम चाहते थे वो 15 मिनट के FG से निकल के हमारे पास में ये जो BPR है, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस और इसके सामने FG, ठीक है। तो इसको अगर आप इस तरीके से मार्क करोगे तो हमारे पास में पूरा BPR बन के आ जाएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो हम चाहते थे कि मार्केट इस डायरेक्शन में आए, इस डायरेक्शन में आए, कहाँ से, इस 15 मिनट का ये जो ओवरलैप कर इससे। तो 7 AM के टाइम पे मार्केट नीचे आने भी लगी थी, तो हम चाहते थे कि मार्केट नीचे आए, ठीक है। तो ये इंडिकेशन मिल गई थी यहाँ से भी, क्योंकि 7 AM के 7:45 देखो नीचे टाइम 7:45, 7 AM से पहले ही ये इसके नीचे आ गई थी, इंडिकेशन मिली। एंड XAUSD के इस टाइम फ्रेम पे 7:40 AM यहाँ पे होते हैं, और ये 15 मिनट का वो FG जो कि इसका CE यहाँ पे होता है, उसको ऊपर की तरफ क्लोज किया, ठीक है, ऊपर की तरफ, इसके मतलब इसके CE के ऊपर क्लोज किया। तो ये इंडिकेशन थी, यहाँ पे भी इंडिकेशन है भाई, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसको भी अच्छे से रिस्पेक्ट मिलती है ऊपर जा कर के, इसको CE जैसे इसने रिजेक्ट किया, है ना,
तो ऊपर जाने में हमारे वो मिल गया इंडिकेशन कि मार्केट अब, हाँ, अब यहाँ से मार्केट में कोई ना कोई वो मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 12 AM का वो है मिडनाइट ओपनिंग गैप का, ये यहाँ से, और ये हमारे पास में ये वाला हाई टारगेट एज अ टारगेट, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे काम बन रहा था, इस पे इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छे से, यहाँ पे SMT डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे SMT डाइवर्जेंस, ये जो लो है 140 AM का, उसने यहाँ पे 530 AM को किल नहीं किया। सिल्वर पे जाओगे तो सिल्वर ने उसको किल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 130 यहाँ कहीं पे होते हैं, ठीक है, 130, और इसने ये यहाँ 530 यहाँ पे इस तरीके से इसने किल कर दिया था। इसने नहीं किया तो SMT डाइवर्जेंस भी मिल गई थी हमें। सिर्फ एक बार अगर आपको बायस पता चल गया, ठीक है, क्योंकि आपने एनालिसिस तो कर लिया, ठीक है। अगर आप देखोगे, ठीक है, सिल्वर पे भी आपको कोरिलेशन मिल गया, सिल्वर पे ये तकरीबन साथ साथ चलते हैं, इस पे भी अगर आपको कोरिलेशन मिल गया। डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम से आपका बायस स्टार्ट होता है ना। आप एक बार हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लिए तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आपको सिर्फ स्पेसिफिक टाइम चाहिए, जैसे कि लंदन सेशन स्पेसिफिक टाइम, माइक्रो टाइम, न्यूयॉर्क स्पेसिफिक टाइम। उस टाइम के दरमियान आपको देखो कि उस दरमियान में किस पीडीए रेस को रिस्पेक्ट मिलने स्टार्ट हो गई है। मार्केट ने सेशन के पहले क्या किया, कोरिलेशन एसेट में मार्केट क्या कर रही थी, किसी तरीके का SMT डाइवर्जेंस हुआ, SMT डाइवर्जेंस में नहीं, डीकपलिंग भी नहीं होनी चाहिए कि एक एसेट ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे, तो ये डीकपलिंग भी हो जाता है, लेकिन ये रेयर होता है किसी केसेस में, ठीक है। आज का आप अगर आपको डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में, मतलब कि आपका जो बायस है वो आपको क्लियर है हाई टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में स्पेसिफिक टाइम पर, स्पेसिफिक सेशन पर इंट्रा सेशन भी हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम अगर बुलिश है और इंट्रा सेशन आपका बेरिश भी हो सकता है, तो एंट्री आपकी बेरिश में बन सकती है लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वो भी एक अलग डायरेक्शन में गेम बनता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आपको पता है कि डायरेक्शन हमारी यहाँ है, तो उस डायरेक्शन में आप जिस पीडीआरएस को उस स्पेसिफिक टाइम पे एंट्री के लिए आप यूज़ कर सकते हो, 1 मिनट 5 मिनट जिस पे भी एंट्री लेना है, उस टाइम पे देखो कि किस स्पेसिफिक पीडीआरएस को रिस्पेक्ट मिल रही है। और एक बार अगर मार्केट उस डायरेक्शन में जाने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मान लो कि जैसे न्यूयॉर्क में इस टाइम पे, लंदन पे इस टाइम पे इसने उस डायरेक्शन, हाँ, यहाँ पे टाइम डिस्टॉर्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि तोड़ा तोड़ फिर मार्केट अपने टारगेट तक चली ही जाएगी। हो सकता है कि मार्केट टाइम डिस्टॉर्शन के अंदर फंस जाए ना, यानी कि कुछ रेंज कर जाए, ठीक है। लेकिन एक बार मार्केट ने मोमेंटम बिल्ड करने स्टार्ट कर दिया तो फिर वो बार बार अपने नीचे का जो पीडीआरएस है बार बार उसको टच करने नहीं आएगी, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको उस पर समझ आ गया, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम का ये जो एफजी है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का ये एफजी इस बीपीआर के साथ में इसका सीई ओवरलैप कर रहा है, तो ये ईजिली नहीं टूटेगा नीचे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब जब ये नीचे नहीं टूटेगा और ऊपर से न्यू वीक ओपनिंग गैप भी बना, ऊपर से इसका जो अपर क्वाड्रेंट है, अगर मैं इस पे ये लगा दूँ फिर, ठीक है, और मैं क्वाड्रेंट सेट कर दूँ, तो अगर आप देखोगे कितनी अच्छे से रिस्पेक्ट मिल रही है, कितनी अच्छे से रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ओवरऑल जब तक हमें कोई हायर टाइम फ्रेम पे या फिर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती उसके बेस पे ये अगर टूटता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अभी एज अ बैरियर काम करेगा, ये इजीली नहीं टूटेगा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के सी के साथ में ओवरलैप कर रहा है और ये बीपीआर है, बीपीआर स्ट्रांग होता है एफजी के मुकाबले में। आपको ये एक लॉजिक समझ आ गया। ऊपर से एक्स यूएसडी में भी जाओगे डेली टाइम फ्रेम, अब डेली टाइम फ्रेम में मैंने बता दिया, मैं बार बार थोड़ी नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि एफजी बनता है, ये एफजी के अपर क्वाड्रेंट पे मार्केट यहाँ पे स्टे करती है, फिर न्यू वीक ओपनिंग, हाँ ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ये नीचे की तरफ हो गया लेकिन स्टिल इसके सी को रिस्पेक्ट मिली और ऊपर जाने लगी, ठीक है। तो अभी भी हमारा बायस क्या है, बुलिश है। ये जब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं तो आप उसके बेस पे आप लोअर टाइम फ्रेम में कहीं भी एंटर कर सकते हो। एंट्री मॉड्यूल जैसे ICT 2022 मॉडल, मान लो आपको वो दिख गया, अच्छा है, उसके बेस पे ट्रेड ले लो। लेकिन या फिर वो नहीं दिखा, कोई बात नहीं, आप किसी भी स्पेसिफिक पीडीआरएस पे मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है, उस वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो।
तो एंट्री करने के लिए आपके पास में हज़ारों चीज़ें हैं, ट्रेड ले सकते हो उसके बेस पे, ठीक है। और इस स्पेसिफिक टारगेट जो है उसकी तरफ आप अपना टीपी रख सकते हो। बस यही है। मॉडल्स आपका काम करते हैं एंटर लेने में, ठीक है। तो एंट्री आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। एक बार आपको बायस पता चल गया, डेली बायस, इंट्रा सेशन बायस, मार्केट ने पहले क्या करा है और अभी क्या किया है, तो इंट्रा सेशन बायस हो या डेली बायस हो, हायर टाइम फ्रेम का बायस हो, फिर आप नीचे के टाइम फ्रेम पे इजीली ट्रेड ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे ये बुलिशनेस शो कर रहा है, तो अब आपके पास में डिक्सी भी है, तो डिक्सी क्या बोल रहा है कि भाई वो बेरिश है। अगर ये बेरिश है तो गोल्ड कैसे नीचे जा सकता है? दोनों का अपोजिट होना जरूरी है। जैसे ये तोड़ा तोड़ नीचे, तो ये उतने अच्छे से मार्केट ऊपर की तरफ भाग नहीं रही है। अगर आप देखोगे स्टिल ये बुलिश है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं है। डिक्सी तो नीचे जा रहा है अच्छा तोड़ा तोड़, अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में यहीं 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 कहीं पे रेंज कर करके ऊपर जा रहा है मर मर के, ठीक है। उतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास में अगर आप US 100 पे या किसी भी स्टॉक में जाओगे, अगर US 500 में भी जाओगे, किसी में भी जाओगे डेली टाइम फ्रेम में, मतलब US की स्टॉक मार्केट में जाओगे, तो आप देखो कितने हैवली तरीके से पंप किया मार्केट। तो अगर ये हैवली तरीके से पंप कर रहा है तो गोल्ड ईजिली हैवली तरीके से पंप नहीं करेगा। वो ऊपर थोड़ा थोड़ा जाएगा, थोड़ा थोड़ा वैसा करेगा, लेकिन सेम तरीके से नहीं होगा। तो ये एक रिलेशन होता है दोनों के बीच में कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आपस में ये रिलेशन होता है मार्केट का, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, जैसे 5 मिनट पे जाओगे, अगर आप इस यहाँ पे जाओगे 5 मिनट पे, 5 मिनट पे जाने के बाद में हमारे पास में ये जो एफ था, जो कि न्यूयॉर्क सेशन के पहले हमारे पास में था, ये एफ नहीं है बेसिकली, ये BPR है, ठीक है। तो BPR थोड़े स्ट्रांग होते हैं, मतलब तो मार्केट जैसे ही इसके नीचे क्लोज हो गई, नीचे टाइम देखो 7:15 है, आप यहाँ पे वेट कर। अब यहाँ पे क्यों वेट कर रहे हो? क्योंकि आपको पीछे पीछे का यहाँ पे मार्केट ने क्या किया वो पता है। तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ एंट्री तलाश करनी है ना, यहाँ पे थोड़ी ना बायस देखोगे मार्केट क्या कर रही है, कि मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया, चलो जी नीचे ये वाले स्विंग तक चलो, यहाँ पे टारगेट रख लो। नहीं भाई, तुम छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लेते हो, आप बायस फाइंड नहीं करते यहाँ पे कि बैठ के बायस फाइंड कर रहे हो, भाई ये कैंडल ने तो ये लेवल तोड़ दिया जी, एफ तोड़ दिया जी, हाँ ये इस लो तक जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आप बायस निकालते हो, टॉप डाउन एनालिसिस किया, छोटे टाइम फ्रेम पे गए, देखा मार्केट क्या कर रही है, फिर आप जो छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट 1 मिनट, वहाँ पे आप सिर्फ एंट्री लेते हो। वहाँ वो टाइम फ्रेम एंट्री के लिए है, बायस निकालने के लिए नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई स्विंग दिख गया, कोई लेवल डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम उल्टे डायरेक्शन में बैठ जाओगे। लेकिन अगर आपको पहले आपने जो एनालिसिस किया, कम से कम 15 मिनट पे पूरी क्लियर, क्यों? क्योंकि वो बेल वेदर टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट पे आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है, ठीक है उसमें। तो यहाँ पे आपको पीछे मार्केट ने क्या किया, पीछे मार्केट ने किस जगह को रिस्पेक्ट किया, कौन सी जगह पे ओवरलैप कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपने एनालाइज किया। डिक्सी पे क्या हुआ, ऊपर से सिल्वर, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ कैंडल्स रीड करना आना चाहिए था, मतलब ऑर्डर फ्लो रीड करना आना चाहिए। जैसे ही 7 AM हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने माइक्रो टाइम का बताया, ठीक है, 7 AM हुआ, मार्केट ने इसी एफ के ऊपर बॉडीज के इसकी प्रेजेंट करने स्टार्ट कर दिया। 15 मिनट का ये एफ था, इसका सी के ऊपर जैसे इसने बीफी कैंडल बनाए, यहाँ पे एंटर हो सकते थे। क्यों? एक बार मार्केट मोमेंटम बनाने स्टार्ट कर दी तो फिर वो नीचे नहीं आएगी, मतलब सेफली चलना चाहते हो तो जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे एंटर, आप ऐसा जस्ट इसके यहाँ पे इस एफ के नीचे बना सकते हो। टारगेट आपका ये हाई डे लंदन का, तो एंटर करने के इस तरीके से हैं, वरना आप यहीं पे एंटर हो सकते हो कि ये जो एफ इसका 50% टूटा, इसके 50%, हाँ पूरा फुल्ली एफ नहीं टूटा हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया, इसके अंदर दूसरी कैंडल ओपन होती है टू द टिक, इसके इसके जो ये ओवरलैप कर रहा है ये वाली जो जगह है, यहाँ पे टिक किया, और जैसे ही प्रिंटेबल चीज़ें स्टार्ट हो गई कि हाँ मार्केट अब थोड़ा रिस्पेक्ट देने स्टार्ट कर दिया है, और ऊपर से इसी टाइम पे 7:35 AM पे अगर आप गोल्ड सिल्वर पे जाओगे, तो सिल्वर भी उस टाइम पे 5 मिनट के किस एफ को
रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आप वो भी देख रहे हो साथ में। डॉलर तो एक बार आपने देख लिया तो डॉलर का मामला तो क्लियर है आपके पास में। तो डॉलर तो ठीक है भाई, डॉलर उतना उतना वो नहीं कर रहा है डॉलर। तो हमारे पास में ये एफ था 735 पे, ये कैंडल थी 740 पे, इसने तोड़ा 740 पे, इसने तोड़ा, बस बात खत्म। अगर 1 मिनट पे भी जाना है, 1 मिनट पे भी आपको कन्फर्मेशन मिल जाएंगे। 1 मिनट पे कैसे कन्फर्मेशन मिल जाएंगे, सॉरी, हाँ टैंक ट्विस्ट थोड़ा सा हो गया। ये हमारे पास में एफ था 1 मिनट पे, आपको इसका फेल होने का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे बुलिश एफ नहीं बन रहे हैं, गॉट इट। बट इसका जो एफ का सी है 1 मिनट का, इसका सी वही दो ओवरलैप जो कि न्यू डे ओपनिंग है, न्यू वीक ओपनिंग गैप और डेली का जो क्वाड्रेंट्स है उसके साथ में ओवरलैप कर रहा है। जैसे ही ये जो हमारे पास में 5 मिनट का BPR था, उसका सी यहाँ पे है, यहाँ पे बॉडी ने क्लोज किया, दूसरी कैंडल जैसे ही इसको टच करके टू द इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री डील टच किया, रिवर्स हो गई और इसके सी के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया। क्या इंडिकेट कर रहा था ये, क्या इंडिकेट कर रहा था? BPR में यहाँ पे लगाओगे तो कोई भी बॉडी क्लोज नहीं कर रही यहाँ पे। अब मार्केट में जैसी मोमेंटम बनाने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो 1 मिनट पे यहाँ पे अगर देखोगे 741 पे जैसे इसने एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज किया, दूसरी कैंडल ओपन होती है नीचे, जैसे ही इस एफ को टच किया, यहाँ पे एंटर हो सकते हो। इस स्विंग पे आपका एसएल हो सकता है, क्योंकि इसने भाई इस एफ को रिस्पेक्ट करके ऊपर, इसके ऊपर क्लोज करिए, या तो यहाँ ही इधर ही एंटर हो सकते हो। एंटर होने के भी कई जगह आप एंटर हो सकते हो, कई जगह, सिर्फ एक जगह नहीं होती कि उसी एक स्पेसिफिक जगह पर ही एंटर हो सकते हो। मान लो ये जगह मिस हो गई, ठीक है, ये जगह मिस हो गई, यहाँ पे एंटर नहीं किया, जैसे ही बॉडी क्लोज हुई दूसरी जैसे ही ओपन हुई, या फिर यहाँ पे जैसे क्लोज हुई यहाँ पे एंटर, जैसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे एंटर। पैरामीडिंग भी कई लोग ऐसे ही करते हैं, पैरामीडिंग भी ऐसे ही लोग करते हैं। फिर उसके बाद में आपकी ट्रेड ऊपर यहाँ तक, बस अब बात समझ रहे हो। टाइम डिस्टॉर्शन थोड़ा देखने को मिल सकता है गोल्ड में। बाकी आज मंडे था तो मंडे यूजलेस था, क्यों था? क्योंकि इसमें न्यूज़ नहीं थी कोई, तो हम कुछ कह नहीं सकते थे। ऊपर से सिल्वर का जो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल थी उसने एवरेज डेली रेंज फेल कर दिया था, ठीक है। 12 AM के नीचे आप बाय करते हो डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे सेल करते हो, ठीक है। ये इस तरीके से इसका 12 AM का फंडा चलता है, ठीक है। वो फिर बात की बात है। बाकी इसका समझ आ गया गोल्ड का, आई थिंक, ठीक है। चलो इसमें S&P भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। S&P और नेस्डैक इसी में ही, नेस्डैक और इस पे जाओगे तो अगर आप जाओगे इसमें भी काफ़ी अच्छे से न्यू डे ओपनिंग गैप बनता है। यहाँ पे अगर आप देखो कि टारगेट 1 उसी दिन 2 द टिक हिट कर दिया, ये टारगेट 2 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन लगा करके ऐसे टारगेट 2 अगर टारगेट 1 निकलते हैं, ये डेली हाई है। आज हमें इसमें ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्यों? अगर मैं बताता हूँ क्यों। 15 मिनट पे अगर आप देखो, मैंने एक ट्रेड लिया था इस पर। मैं जब थोड़ा एक्स पे गया, मतलब ट्विटर पे गया, तो वहाँ पे मैंने एक देखा कि अच्छा इसके पीछे ये रीज़न था। मुझे रीज़न मिल नहीं रहा था कि मार्केट क्यों नीचे रिवर्स होनी चाहिए मेरा। चलो मैं बताता हूँ आगे करके, ठीक है। ट्रू डे ओपनिंग गैप यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे भी एक सेटअप बन रहा था ये लंदन में। चलो इसका भी बता ही देते हैं यार, लंदन को ही लपेट लेते हैं। यहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस हो रही थी, इसने ये लो ले लिया था, ठीक है। ये एशिया लो 85 PM का, और इसी टाइम पे हमारे पास में ये था, ठीक है। ये रहा SMT, ये 85 PM इसने नहीं लिया, इसने ये ले लिया SMT डाइवर्जन। यहाँ पे भी माइक्रो टाइम पे एंट्री होती है, एक तो यहाँ माइक्रो टाइम पे एंट्री होती है, ठीक है। एशिया लो एशिया हाई हमारा टारगेट था, उसी के जस्ट ऊपर क्या है, न्यू वीक ओपनिंग गैप का सी है, और उसी के जस्ट ऊपर क्या है, 12 AM। तो डीप डिस्काउंट पे है, तो डिस्काउंट से प्रीमियम में जाएगी मार्केट, और 12 AM भी इसी के ऊपर है, ठीक है। तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, ये 12 AM के जस्ट ऊपर ये एशिया का है, तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बनती है। 1 मिनट पे जाओगे, 1 मिनट पे जाने के बाद में, ठीक है। अब डॉलर तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ डॉलर पे क्या चल रहा है, ठीक है। 2 AM के टाइम पे मैं बताता हूँ, हमारे पास में ये एक एफ बनता है कब, 1:53 AM माइक्रो टाइम, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट होता है लंदन हमारा, ठीक है।
लंदन यहाँ पे स्टार्ट होता है, लेकिन माइक्रो टाइम पे देखोगे मार्केट इस एफ को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट देने स्टार्ट कर दिया। अब मान लो कि जैसे ही इस लंदन स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो या फिर यहीं पे ट्रेड ले सकते हो ये स्विंग लो के नीचे एज वेल। और थोड़ा आप देखोगे टाइम डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पे जाती है। तो ये इजी पीजी सेटअप था, एसएमटी हो रहा है, माइक्रो टाइम पे ट्रेड मिल रहा है, हाई था 12 AM के नीचे थी, है ना। एक बेट इस तरीके से ले सकते थे लेना चाहे तो, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था कि आप बोलो कि भाई बहुत दिमाग लगाना पड़े, इजी था, इजी पीजी था। अगर उसी टाइम पे मैं बताऊं कि ये क्या कर रहा था भाई, है ना, तो ये 5 मिनट पे 2 AM के टाइम पे ये यहाँ पे था, तो यहाँ कहीं घूम रहा था। ये डेली हाई उड़ा दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगता कि भाई ये यहाँ पे घूम रहा है, अब क्या करें, नीचे वेट करो नीचे आने का। तो आप जैसे इसमें आपको क्लियर एक बार अच्छे से मिल गया, तो आपको एक बार बैट ले सकते हो एशियन हाई तक के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूयॉर्क ओ के पास में, ठीक है। ये थी मेरी ट्रेड, ये है 15 मिनट का एफ। चलो 15 मिनट का एफ दिखा देते हैं आपको। ये रहा 15 मिनट का एफ, काइंड ऑफ BPR है ये BPR है, ठीक है। ये BPR बन गया अपना, ये BPR बन गया अपना। मार्केट 8:30 के पहले इसको रिस्पेक्ट दे करके काफ़ी ऊपर चली गई थी, ठीक है। 8:30 यहाँ पे ओपन होते हैं, टुडे ओपनिंग यहाँ पे है, ठीक है। ओपनिंग रेंज गैप हाई ये है, काफ़ी स्मूथ से हाइज थे। डेली हाई तो ये है, लेकिन फ्राइडे का कुछ हाई यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैं इसी को टारगेट कर रहा था, ठीक है। अब अगर आप इसी टाइम पे डिक्सी पे जाओगे, जैसा यहाँ पे समझ आ गया, तो 9:30 कहाँ पे होते हैं, 9:30 होते हैं, चलो 9:30 के नीचे ही आ गई थी, चलो ये अच्छा बात है, अच्छा है। ये 9:30 यहाँ पे होते, तो ये 1 आवर का वही एफ के नीचे आ ही गई थी, तो ये जो चलो वो दिखा ही रहा है बेरिशनेस। तो मैं तो इससे बुलिशनेस से ही शो कर रहा था कि चलो भाई वो तो 1 आवर के नीचे नीचे आ रही थी, अच्छी बात है। तो मैं लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ना चाहता था। ये 15 मिनट का यहाँ पे एक एफ है, अगर आप देखोगे ये 15 मिनट का, ये भी है BPR, ये 15 मिनट का, ठीक है। इसका भी ये कुछ हाई पड़ा हुआ था जिसको मैं टारगेट कर रहा था, कोई मेजर हाई नहीं था। 1 मिनट पे जाओगे तो 1 मिनट पे यहाँ पे, अब यहाँ पे चलते हैं 1 मिनट पे, ठीक है। 3 मिनट पे हमारे पास में ये एक एफ था, ये एफ था, ठीक है। मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करती है 9:30 के टाइम पे, अगर आप देखोगे 9:30 के टाइम पे मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करती है, टच करती है। ये लो देखो 9:06 AM, 9:06 AM 9:30, यहाँ पे जाओ 9:06 AM यहाँ पे बनते हैं, यहाँ कहीं पे, ठीक है। 9:06 AM वही है ना, 9:06, यस 9:06। तो ये 9:08 का लो है और ये 9:31 का, तो शायद यहाँ पे एक SMT बन रही है। SMT थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो रहा है, ये 9:06 का लो है, ये 9:08 का लो है, तो थोड़ा सा, लेकिन मैंने इसको SMT माना था, ठीक है। SMT माना था कि चलो मार्केट यहाँ से ओपन हुई तो ये ओपनिंग ORG का लो, ORG हाई, यहाँ पे CE, ठीक है। तो मैं चाहता था कि मार्केट लो हैंगिंग फ्रूट मिल सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों मिल सकता है कि अगर हम 1 मिनट पे जा करके बताऊँ, तो अगर आपको 1 मिनट पे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 9:30 होता है, नीचे आती है, इसको रिस्पेक्ट मिलती है, मैंने देखा है SMT हो रहा है कहीं ना कहीं, फिर ये ऊपर जाती है। ये हमारे पास में फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये कैंडल दूसरी कैंडल ने तोड़ दिया, देख रहे हो, एक कैंडल दूसरी कैंडल तोड़ दिया। थोड़ा सा स्टे करती तो मैं थोड़ा कह सकता था कि चलो कोई बात नहीं, आज ट्रेड नहीं लेना चाहिए, यूजलेस मंडे है, और ऊपर से कल काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो मंडे को कह भी सकते हैं। अब इसका रीज़न समझ नहीं आ रहा था कि ये नीचे क्यों गया। एक्स पे जब गया तो माइकल ने ट्रेड ली रखी थी भाई, यहाँ से नीचे तक के लिए काफ़ी ट्रेड ले रखी थी। मैं बोला ये क्या हो गया भाई, मेरा रिस्क ये 1:1.8 का एक लो हैंगिंग फ्रूट था, ORG हाई तक मार्केट नहीं गई। मैं इसी के बेस पे ट्रेड लिया था कि चलो जैसे मार्केट ने इसको तो तोड़ दिया, जैसे इसको टच करे यहाँ पे मेरी एंट्री, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे मेरा SL, और ये लो हैंगिंग फ्रूट यहाँ तक मेरा टारगेट। मैंने इस डेली हाई तक को भी टारगेट के लिए नहीं बोला था, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब डिक्सी तो बेरिशनेस शो कर रहा है, तो मैं इस पर कैसे वो कर सकूँ, तो मैं इस तरीके से रिलेशन देख रहा था, तो मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन अगर ये FG फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप को नहीं तोड़ती,
मान लो नहीं तोड़ती या फिर थोड़ा बहुत मोहॉक टाइप का होता तो फिर मैं एंटर नहीं करता, लेकिन ये काफ़ी ऊपर क्लोज कर दिया था। देख रहे हो, काफ़ी ऊपर क्लोज कर दिया था एक ही बार में। यहाँ पे एफ बना, एक और दो कैंडल ने इसको तोड़ दिया। मैं सोचा भाई ये तो इन्वर्जन लेवल पे आ गया है, इसको टच करके ये लो हैंगिंग फ्रूट तक जा सकता है। मेरा 1:1.8 का टारगेट था, मैंने एक लॉट लिया था, $25 का रिस्क था, ठीक है। यहाँ तक मेरा टारगेट था, साला मार्केट ने उल्टा ही दे दिया, फिर मार्केट ने ऊपर नीचे चला गया। अब इसका रीज़न मुझे एक्स में पता चलता है कि अगर आप फ्राइडे की लेक्चर को देखोगे तो वहाँ भी मार्केट ने, क्योंकि TGIF हर फ्राइडे को, TGIF थैंक गॉड इस फ्राइडे, तो हर वीकली टाइम फ्रेम का 30% तक मार्केट रिवर्स करती है फ्राइडे के दिन में। लेकिन फ्राइडे को वो रिवर्सल नहीं आया था, मार्केट ऊपर ही जाती गई, ऊपर ही जाती गई। तो जो फ्राइडे को TGIF होना चाहिए था वो मंडे को हुआ। मंडे को हो सकता है, ऐसा मैंने देखा है। अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है ये रीज़न हो, ठीक है, कि फ्राइडे को TGIF नहीं हुआ तो मंडे को हो गया। ऊपर से यूजलेस भी था मंडे, मतलब न्यूज़ भी नहीं थी, और इसमें भी बड़े टारगेट्स नहीं बनते थे, ठीक है, बड़े बड़े टारगेट नहीं बनते थे, तो मैंने छोटा ही रखा था इसी वजह से। लेकिन अगर इसने इस एफ को ऊपर की तरफ इतने स्ट्रांगली नहीं तोड़ा होता दो ही कैंडल में, तो मैं ट्रेड नहीं लेता। लेकिन इसने तोड़ दिया तो मैं फिर ऊपर से डिक्सी भी देखा, ऊपर से ये भी देखा, तो मैं बोला चलो ब्रेड एंड बटर टाइप का एक ट्रेड बनता है। फिर मार्केट ने ले लिया, कोई बात नहीं, होता है। क्योंकि इसी टाइम पे देखो, ये टाइम कब है, 9:34, इसी टाइम पे ये भी थोड़ा बहुत ऊपर जा ही रहा था, ठीक है। अब मैं डिक्सी पे जाता हूँ तो 9:34 उस टाइम पे यहाँ कहीं पे होता है, 9:34, ये लो, ये 9:34 यहाँ पे था, ये 9:34, तब भी ये नीचे ही जा। तो मैं ये एक एक कैंडल को थोड़ी ना देखूंगा भाई डिक्सी में कि एक एक कैंडल कैसे प्रिंट हो रही है, तुम तो बौखला जाओगे, ऐसा थोड़ी ना करोगे भाई। तुम ओवरऑल देखोगे डिक्सी में क्या चल रहा है। अभी SFG में आ गई, हाँ अच्छी बात है, कोई बात, बस ऐसी नज़र मान लिया ऐसे, तो मैंने उसी बेस पे यहाँ पे ट्रेड लिया था। इस एफ को अगर ये ब्रेक नहीं करती, इस एफ के यहाँ कहीं पे भी बॉडी क्लोज करती मोहॉक टाइप, ठीक है, तो मैं ट्रेड नहीं लेता। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी मुझे दिखा, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी दिखा, तो मैंने लो हैंगिंग फ्रूट वाला ट्रेड ले लिया। तो मार्केट ने उतना गया नहीं, मार्केट नीचे रिवर्स हो गया, ठीक है। हाँ ओके, तो यही आज का हमारे पास में ओवरऑल ट्रेड था, बाकी कुछ नहीं था। बाकी मैंने ये लिखा हुआ है कहाँ पे ट्रेड, कहाँ पे एसएल, ठीक है। और ये भी एक मैंने लिखा है, ये एक SMT वगैरह कहाँ पे हो रहा है। तो आई होप यहीं तक का हमारा सफ़र था आज के लिए। मिलते हैं कल, वीडियो लंबी हो चुकी है, कोई बात नहीं। मैंने आज अपना जर्नल में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत अपना TP वगैरह क्या क्या, मतलब ट्रेड डिस्क्रिप्शन और जो भी चीज़ था मैंने यहाँ पे लिख डाला। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। आई होप मैंने कुछ छोड़ा नहीं होगा, मैंने सब सब कवर तो कर दिया है, ठीक है, कवर कर दिया है। ओके।